नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है और एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से एक के बाद एक कई सारे जो उद्धव ठाकरे के पुराने फैसले हैं उन्हें बदलने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। और इसमें से एक फैसला जो उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग की बैठक के दौरान बदला वो ये था कि गोरेगांव के आरे में मेट्रो कार शेड बनेगा। इससे पहले जो है काफी ज्यादा दरार देखने के लिए मिली थी बीजेपी और पूर्व की जो है महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सेना में, क्योंकि उन्होंने इस मेट्रो कार शेड को आरे से कहीं और शिफ्ट करने के लिए जो है फैसला पारित किया था। इसी फैसले को बदलकर एकनाथ शिंदे ने गोरेगांव के आरे में मेट्रो कार शेड बनाने का जो है फैसला किया, जिसे लेकर अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज प्रदर्शन करते नजर आए। बता दें कि इस पूरे मामले में पहले भी आदित्य ठाकरे द्वारा एक एनवायरमेंट लिस्ट का जो एक टीम थी उन्होंने प्रदर्शन किया था। एक बार फिर आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करते नजर आया। गोरेगांव के आरे में मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिस पर मौके पर आदित्य ठाकरे मौजूद थे। और इस दौरान आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर उनकी उस क्लिप को काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है और उस पर जो है सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे की फजीहत जो है वो उड़ाई जा रही है। काफी ज्यादा अब कह सकते हैं कि एक मीम कंटेंट जो है वो लोगों को अब मिल चुका है। आखिर क्या कह दिया है ऐसा आदित्य ठाकरे ने, तो जरा आप सुनिए। सबसे पहली चीज तो जो बात है यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो मेट्रो कार शेड के लिए हो रहा है, लेकिन आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए बयान कुछ इस तरह दिया। ये मुंबई की लड़ाई है, ये जिंदगी की लड़ाई है। हमने जंगल के लिए और अपने आदिवासी की रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ी है। जब हम यहाँ आए थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। हर रात नहीं, हर 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है कारें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कार शेड से उनका तात्पर्य है कारों का शेड से, जबकि वो मेट्रो शेड है। तो उनका कहने का मतलब है कि 3-4 महीने में कार जब मेंटेनेंस के लिए जाती है तो कार शेड यहाँ के बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर आज के वक्त में क्यों सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे की खिल्ली उड़ाई जा रही है। बता दो, उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमारे खिलाफ जो भी गुस्सा है उसे शहर पर जो है नहीं निकालना चाहिए। जंगलों और पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन हम पर है। हमने निर्माण को जंगल के लिए पशु चिकित्सालय के बदले का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो है अब इस बयानबाजी की वजह से ही अब आदित्य ठाकरे को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग जो है आदित्य ठाकरे की उस क्लिप को साझा करके जो है ये लिखते नज़र आ रहे हैं, अंजना कश्यप को टैग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अंजना कश्यप ने एक लाइव डिबेट शो के दौरान ये कहा था कि आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए कि ये महाराष्ट्र में शिवसेना का पप्पू साबित होगा। यानी आप समझ सकते हैं कांग्रेस में जो पप्पू है राहुल गांधी को कहा जाता है, और ऐसे में जो है अंजना कश्यप की तरफ से ये बयान दिया गया था और ये ऑन रिकॉर्ड जो है चला गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पर भी आपको बता दें कि सियासी जो है हंगामा देखने के लिए मिला था। अब उसी बयान को लेकर भी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा घेरते हुए नजर आए, अंजना कश्यप को टैग करते हुए नजर आए। कुछ लोग जो है इस पर सवाल भी करते नजर आए, जो पूछ रहे थे कि ये किस शेड के बारे में बात कर रहा है, मेट्रो शेड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कार शेड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। कुछ लोग जो है इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है उन पर सवाल खड़े करते नजर आए कि इन्हें किसी बात में पता ही नहीं है, इन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है। लेकिन ये परिवारवाद वाली जो सरकार है, जिनमें जो मैटर है उसके बारे में ज़ीरो जो है इनके पास नॉलेज है, लेकिन इसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि कार शेड एक्चुअली मेट्रो शेड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये कार शेड को कार से डिनोट गाड़ियों से डिनोट करते हुए कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए गाड़ी 3-4 महीने में जाती है। यानी इनको मुद्दा के बारे में पता ही नहीं है, फैसले के बारे में भी, मतलब सरकार में रहते हुए इन्हें मेट्रो कार शेड के फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इन्हें बता दिया गया है कि आपको प्रदर्शन करना है और ये उस अनुसार सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। अब ऐसे में मुंबई के गोरेगांव में आरे में
में मेट्रो कार शेड के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है और इस दौरान शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने प्रदर्शन में जो है मौजूद नजर आए, शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं यही कहूंगा कि हमसे अगर उन्हें एकनाथ शिंदे को गुस्सा या नाराजगी है तो उसे मुंबई पर ना निकाला जाए। प्रदर्शनकारी सेव आरे के पोस्टर के साथ विरोध कर रहे थे और हल्ला बोल के नारे भी जो है लगाते इस दौरान नजर आए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरे की लड़ाई मुंबई की लड़ाई है, ये हमारे देश की जान, हमारी जंगल की लड़ाई है। जब हम सरकार में थे तब यहीं इसी आरे में 808 एकड़ जंगल घोषित किया गया था। आरे कार शेड को अगर जो है काजूर मार्ग लेकर गए तो पैसे की भी बचत होगी और जंगल को भी बचाया जा सकेगा। आदित्य ने कहा कि हमने जंगल के लिए और अपने आदिवासी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। जब हम यहाँ थे तो कोई पेड़ नहीं काटा गया। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कारें जो है वो 3-4 महीने में मेंटेनेंस के लिए जाती है, तो फिर कार शेड यहाँ बनाने की जरूरत क्या है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार जब सत्ता में थी तो आरे में इस जंगल को मेट्रो सेट के लिए काटे जाने पर रोक लगा दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1800 एकड़ में फैले इस आरे जंगल को मुंबई का फेफड़ा कहा जाता था, यानी हार्ट जो है कहा जाता था। आरे जंगल में तेंदुओं के अलावा जीव जंतुओं की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती है। यह उन पर गोरेगांव की स्थिति है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि मेट्रो 3 कार शेड प्रोजेक्ट को 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले आरे में हरी झंडी दी थी, लेकिन स्थानीय एनजीओ वन शक्ति ने बंबई उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, यानी हाई कोर्ट लेकर ये मामले को गए थे। इसके बाद फडणवीस जब सत्ता में आए तो वो भी इस प्रस्ताव पर आगे बढ़े, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कार शेड के लिए आरे में पेड़ काटे जाने का कड़ा विरोध किया था। वहीं जब शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के 2019 में सत्ता में आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस फैसले को पलट दिया और मेट्रो 3 कार शेड को काजूर मार्ग पूर्वी उपनगर में बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह फैसला कानूनी पछड़े में फंस गया। अहम यह भी है कि ठाकरे सरकार ने आरे को आरक्षित वन भी घोषित कर दिया था। मुंबई का यह मेट्रो 3 कार शेड अहम है क्योंकि यह पश्चिमी उपनगर को मुंबई में 2 प्रमुख औद्योगिक हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और SEPZ से जोड़ती है। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये कार शेड को लेकर विवाद क्यों हो गया था और अभी भी ये विवाद क्यों चल रहा है, क्यों वहां पर जो है लगातार मना किया जा रहा है। बता दें कि मुंबई के प्रमुख हरित पट्टी के रूप में 1287 हेक्टेयर में फैली कॉलोनी को जाना जाता है। 2019 में भाजपा शिवसेना शिवसेना सरकार यहीं की मेट्रो परियोजना के लिए साइट पर एक शेड का निर्माण करना चाहती थी। वहीं सरकार के खिलाफ नागरिकों और हरित कार्यकर्ताओं ने जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी, क्योंकि पेड़ों की कटाई को वो रोकना चाहते थे और इसी बार याचिका को फिर जो है उन्होंने लगाया था और वो चाह रहे थे कि यहाँ पर कार शेड ना बने। उद्धव ठाकरे ने मेट्रो शेड को शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि कार शेड आरे में नहीं बनेगा, इसे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कार्य में अगर बनता है तो 2700 पेड़ गिरने की जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि नुकसानदेह होगा। और इसी को लेकर उन्होंने कार शेड को जो है अलग कर दिया था। यानी ये जब लिया गया था उस वक्त आदित्य ठाकरे भी आपको बता दें कि सरकार में थे, लेकिन जिस तरीके के आदित्य ठाकरे आज प्रदर्शन के दौरान बयानबाजी करते नजर आए कि कारों को तो 3-4 महीने में मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कार शेड को यहाँ नहीं बनाना चाहिए, कहीं और बनाना चाहिए। इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ज्यादा जो है खिल्ली उड़ाई जा रही है। जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो इसीलिए खराब होती है कि परिवार के लोगों को जो है डिपार्टमेंट्स तो दे दिए जाते हैं, परिवार के लोगों को सत्ता में बिठा तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि आखिर मामला क्या चल रहा है। जैसे अपने पिता के लिए गए फैसले के बारे में आदित्य ठाकरे को जानकारी ही नहीं है कि जिस कार शेड के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल CAR कार शेड नहीं बल्कि मेट्रो कार शेड है, जिसे लेकर वो जो है टिप्पणी कर रहे हैं या फिर जिसे लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हें मुद्दा ही नहीं पता है। तो लोग इसे लेकर मीम बना रहे हैं, लोग इसे लेकर जो है कोई उनको मूर्ख लिख रहा है, कोई लिख रहा है कि मेंटेनेंस के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, और यही सारी जो बयानबाजी है वो देखने का मिल रहा है। कुछ लोग इसे वीकेंड प्रोटेस्ट का भी नाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि आई सपोर्ट जो है पेंगुइन्स के नाम से भी एक आईडी है, जो कि इनका कहना है कि ये वीकेंड प्रोटेस्ट है और संडे के दिन उन्हें मौका मिल गया है, मुद्दा नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट करना है, मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन प्रोटेस्ट करने से मतलब है, तो ये प्रोटेस्ट करने पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर आदित्य ठाकरे की इस मामले
को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर अब किरकिरी जो है देखने के लिए मिल रही है। हमने आपको ये मामला बड़े विस्तार से बताया, हमने आपको इसमें आदित्य ठाकरे की बयान भी जो है बताई और किस तरीके से आदित्य ठाकरे के बयान के बाद अब लोग उन पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।